हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो आप लोग जो भी जितने स्टूडेंट्स इस बार जेएनयू का बीए का हो, एमए का हो, एमफिल का हो, पीएचडी का हो, जो भी हो, आप लोग जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से स्कॉलरशिप दिया जाता है, किनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, और हम आपको बताएंगे कि अलग अलग सेंटर वाइज भी स्कॉलरशिप किन किन लोगों को दिया जाता है। जितने स्टूडेंट्स इस बार पहली बार एग्जाम ट्रेजरी के चैनल पे आए हैं, तो आप लोग को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ एक गूगल फॉर्म है, आप उसको फिलअप कर लीजिए और आपको जैसे ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होता है, लाइव होता है, हम लोग आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है कि नहीं, उसका प्रोसेस क्या है और उसको किस तरीके से अवेल किया जाता है। तो मैं बता दूं कि जो एमफिल पीएचडी होते हैं उनको यूजीसी नेट के द्वारा, अगर मान लीजिए उनका जेआरएफ क्लियर नहीं है, तो उनका जो स्कॉलरशिप का नाम होता है वो यूजीसी नेट के द्वारा दिया जाता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। और जेएनयू में एक दूसरा स्कॉलरशिप होता है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, जो जेएनयू के द्वारा दिया जाता है। तो जितने स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जिनका इनकम 1 लाख से कम है, उनको मंथली स्कॉलरशिप दिया जाता है। और आप हमेशा देखिएगा जब भी जेएनयू न्यूज़ में आता है तो कभी कभी ये भी बात होती है कि जेएनयू का जो स्कॉलरशिप है पर स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप इंक्रीज़ किया जाए क्योंकि ये एडिक्वेट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, तो उनको पर मंथ 2,500 यानी 2,500 दिया जाता है। अब सवाल ये है कि कितना ये सफिशिएंट है, क्या 2,500 सफिशिएंट है नहीं है। तो वो तो देखिए क्या है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। लेकिन आप अगर मंथली कॉस्ट की बात करते हैं, जो आपका मिनिमम एक्सपेंस होता है, तो वो 2,500 तक हो जाता है, जहाँ पे आपको मेस बिल जो है वो देना पड़ता है। और मेस बिल ही आपका सबसे प्रोमिनेंट खर्चा है, उसके बाद आपका और कोई खर्च नहीं होता है। और मैं बता दूं कि ये जो आपको 2,500 रुपये दिए जाते हैं, कभी कभी ये आपको मंथली भी दिया जाता है, या फिर एक ये होता है कि पूरे मंथ, पूरे आपके एक सेमेस्टर का एक बार में इकट्ठा 2,500 इंटू 6 इस हिसाब से आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जेएनयू में अपना एसबीआई ब्रांच भी है, बैंक भी है, जहाँ पे आप अकाउंट खुलवा लीजिए और वो फिर अकाउंट आपका वहाँ से लिंक हो जाता है, और या तो मंथली या 6 मंथली आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते चले जाता है। इसके बाद मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर मान लीजिए आपको इन स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप जेएनयू के वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको उस इंडिविजुअल सेंटर के बारे में या स्कूल के बारे में देखना होगा कि जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी ये एक बच्चे को या 2 बच्चों को दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम सेंटर्स में कुछ कुछ आप ये बोल सकते हैं कि उनके पास एंडोमेंट फंड होता है जिससे कि ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जो मंथली स्कॉलरशिप है जो कि उन स्टूडेंट को दिया जाता है जिनका मंथली इनकम एनुअल इनकम जिनका 1 लाख से कम है, तो उसको एमसीएम बोला जाता है, मीन कम मेरिट। यानी उन बच्चों को जिनका अच्छा परफॉर्मेंस भी हो रहा है, उनके सैलरी, उनके पेरेंट्स का इनकम भी कम है, सो दैट कि वो जेएनयू में सस्टेन या सरवाइव कर पाएँ। तो अगर आप लोग में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपका जेएनयू में आके खर्च होगा और आपके पेरेंट्स अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जेएनयू का जो आपका एजुकेशन का फ़ी है ये अराउंड 120 रुपीज़ पर सेमेस्टर ही है। तो उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मंथली आपका एक्सपेंडिचर होता है इसको आप आसानी से आप अपने एमसीएम स्कॉलरशिप से पे कर सकते हैं। और ये एमसीएम स्कॉलरशिप जितने स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 1 लाख से कम है सभी को दिया जाता है। तो इसमें इस टाइप का भी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं दिया जाएगा या दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश ये करना है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तभी आपको दिया जाएगा।
और फाइनली मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने मतलब आज तक हम लोगों ने 3 डिफरेंट एक सैम्पल पेपर के रूप में अपलोड किया था, जहां पे आप लोगों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इन सारे पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए। जितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया है आप लोग प्लीज़ जाके इसको अटेम्प्ट कीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज कल तक में अराउंड और सारे सब्जेक्ट का अपलोड कर देंगे। और इस पेपर के अनुसार जो भी परफॉर्मेंस हुआ है, जिस तरीके से आप लोग परफॉर्म किए हैं, सभी का एक एनालिसिस हम लोग बनाएंगे, डिटेल एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट वाइज। और फिर इसमें आपको बताएंगे कि मैक्सिमम बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, सिलेबस कितना वास्ट हो सकता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस किस सेगमेंट से आ सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने बच्चे आप लोगों ने ये सारे टेस्ट पेपर को दिए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपके अगर जो भी कोई भी समस्या आ रही है, मान लीजिए वो सिलेबस के रूप में हो या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन से टॉपिक को कवर नहीं करना है, तो इससे रिलेटेड आपका जो भी समस्या है आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम लोग की ये कोशिश होती है कि जितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड किया जाए, हम लोग वो सारा प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा भी आपका और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपके सारे प्रश्न का जवाब देंगे। और तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, और बाकी जिन जिन सब्जेक्ट्स का हम लोगों ने सैम्पल पेपर अपलोड नहीं किया है तो उस सभी का हम लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू।